बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे रिसेंटली कम्युनिटी वायलेशन की वजह से 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं और ये चैनल कभी भी सस्पेंड हो सकता है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने सेम इसी नाम से एक नया चैनल क्रिएट कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। आप जाके लाजमी उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ये जो वीडियोस का सफ़र है इसी तरह कंटिन्यू रख सकें। आज मैं जिस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करने वाला हूँ, ये म्यूचुअल फ़ंड उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लस जो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क जो इंसान रिस्क ले सकता है वो ही ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकता है। आज इस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस फंड का नाम है HBL स्टॉक फंड। अब चूंकि नाम ही इसका स्टॉक फंड है, तो इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि ये फ़ंड डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। और जैसे कि रिसेंटली स्टॉक मार्केट जब वो फ्लक्चुएशन का शिकार रही है, कभी अप एंड कभी डाउन, तो यहाँ पे रिस्क भी होता है और यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको माइंडली प्रिपेयर रहना होता है और यहाँ पे आपको साल बाद अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है, हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, हो सकता है आपको नुकसान भी हो। तो यहाँ पे ये सारे सिनेरियो मौजूद होते हैं और इस चीज़ को आपको ज़हन में बिठा के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अगर मैं इस फ़ंड की डिटेल्स में बात करूं कि इस फ़ंड के अंदर क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके एसेट्स की, तो इस वक़्त इसके अंदर 3,478 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मौजूद है जो कि लोगों ने की हुई है। और इसकी जो लॉन्च डेट है वो 2007 से ये फंड या वो काम कर रहा है। मैनेजमेंट फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे 3% पर एनम की मैनेजमेंट फ़ीस है। 3% से मुराद है कि आपकी 1 लाख पे 3,000 रुपये सालाना की फ़ीस काटी जाएगी। अगर यहाँ पे हम लोग इसके ईयरली एक्सपेंस रेशो विद लेवीज़ की बात करें तो तकरीबन 5% इसका ख़र्चा आ जाता है, जिसमें ये जो मैनेजमेंट फ़ीस है वो भी इंक्लूड होती है इसके अंदर। तो टोटल जो है वो तकरीबन 5% यानी कि 1 लाख पे 5,000 रुपये इसका सालाना का जो वह ख़र्चा है। अब वो कौन सा ख़र्चा जिसमें ये टीम आपकी जो फ़ंड को मैनेज करती है, उस टीम की जो सैलरीज़ वगैरह हैं वो आपके इसी ख़र्चे अखराजात से निकलते हैं। तो ये उनके लिए ये सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो ये जो लिस्टिंग है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो वो लिस्टेड है और इसके जो ट्रस्टी हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। ये सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ पाकिस्तान इसके ट्रस्टी हैं। बेंचमार्क की बात करें, यानी बेंचमार्क उसको कहा जाता है कि ये फ़ंड कौन से किस चीज़ को फॉलो करता है। तो ये KSE 30 यानी स्टॉक मार्केट की टॉप 30 जो बेहतरीन परफॉर्म करने वाली कंपनी है, उनको ये अपना टारगेट बनाकर उनको फॉलो करता है। और इसकी टाइप की बात करें तो ये एक ओपन एंड फंड होता है, यानी कि इसमें कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप जब चाहें यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहें यहाँ से आप लोग निकल सकते हैं। इक्विटी स्कीम है, इक्विटी से मुराद होता है कि जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्रंट एंड लोड की बात करें तो जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो 2.5% आपसे उस वक़्त भी कटौती की जाएगी। ये उसमें जब वो ये आपके जो एक्सपेंस रेशियो है सालाना के, वो इंक्लूड नहीं है। ये एक वन टाइम कटौती होती है। अगर आप 50 साल भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किए रखेंगे तो ये आपका फ्रंट एंड लोड एक दफ़ा ही कटेगा। बैक एंड लोड जब यहाँ पे नहीं है, यानी कि अगर आप वापस अपने पैसे निकलवाना चाहते हैं तो यहाँ से आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। AM1 इसकी रेटिंग है जो कि बेहतरीन रेटिंग कंसीडर की जाती है। डीलिंग डेज़ जो यहाँ पे मेंशन है कि आप लोग मंडे से लेके फ्राइडे को भी इस टाइम जब यहाँ पे डीलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी एसेट एलोकेशन यहाँ पे बयान की गई है कि ये फ़ंड किस जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। कैश के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त 2.3% पड़ी हुई, यानी कि
ना होने के बराबर है। ये सिर्फ़ इसलिए रखी जाती है कि अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करके वापस अपने पैसे लेना चाहता है तो उनको फ़ौरन कैश दे दी जाती है। बाकी इसकी 93% इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट के अंदर की हुई है। अगर हम सेक्टर वाइज़ बताएँ कि कौन से सेक्टर के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है, तो बैंक्स के अंदर 30% है, उसके बाद ऑयल एंड गैस के अंदर यहाँ पे 16% है, सीमेंट के अंदर 11%, फर्टिलाइज़र के अंदर 6%, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर 5% और अदर्स के अंदर जो है वो 24% इसकी इन्वेस्टमेंट है। बाकी यहाँ पे इसकी टॉप 10 कंपनीज़ यहाँ पे मेंशन है कि टॉप 10 कौन सी कंपनीज़ के अंदर इसकी जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम फंड्स रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है उससे लेके अब तक 642% का यहाँ पे रिटर्न मिल चुका है, यानी कि तकरीबन 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम ईयर टू डेट की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन पिछले 1 साल के अंदर 41% का यहाँ पे आपको मुनाफा हुआ है। यहाँ पे 1 साल के यहाँ पे आप रिटर्न देख लें 48% हैं, पिछले 3 साल के रिटर्न्स अगर आप देखें तो ये 141% हैं, और तो इस हिसाब से अगर आप 5 साल के देखें तो 141% के यहाँ पे रिटर्न्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। जनवरी के अंदर 3% का मुनाफा हुआ, दिसंबर के अंदर तकरीबन 5% का, उसके अलावा नवंबर के अंदर 2%, अक्टूबर के अंदर ये माइनस में गया है, सितंबर के अंदर इसने 14% का रिटर्न दिया है, अगस्त के अंदर 9 जब वो तकरीबन 9%, उसके बाद जुलाई के अंदर 6%, जून के अंदर जब वो तकरीबन कर लें 1.9%, इस तरह मई के अंदर भी 6.3%। तो यहाँ पे 1 साल के भी आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन पिछले 1 साल के अंदर इस फंड ने 41% का रिटर्न आपको निकाल के दिया है। अब ये आपने याद रखना है कि ये फिक्स नहीं होता कि जी आपको मुनाफा होना ही होना है। सम टाइम यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो तकरीबन काफ़ी कम होती है, लेकिन लॉसेस होते हैं, ज़रूर होते हैं। 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया है इस फंड के अंदर, जो कि करंट रेशो के हिसाब से 41% अगर रिटर्न बनता है तो वो 41,000 रुपये बनता है साल का। इसमें से अगर आप फायदे होंगे तो 20% का आपका जब वो यहाँ से टैक्स कट जाएगा, बाकी आप इसको 12 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका महीने का रिटर्न निकल के आएगा। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो फिर आपकी 35% की जो है वो यहाँ पे कटौती होगी। बाकी अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इनका अकाउंट ओपन करना होगा म्यूचुअल फंड का। एचबीएल के अकाउंट के अंदर रहते हुए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करना होगा। इसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ओपन एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपके पास अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक बुनियादी बचत है और ख़ास सरमायाकारी है। तो बुनियादी बचत के अंदर आपको सिर्फ आईडी कार्ड के ऊपर ये आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। अगर आप ख़ास सरमायाकारी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे अपने प्रूफ ऑफ इनकम देने होंगे, तभी आपका ये अकाउंट ओपन होगा। तो जौन सा भी अकाउंट आप ओपन करवाना चाहते हैं यहाँ पे ओपन अकाउंट पे क्लिक करके अपनी डिटेल भरें और अपना अकाउंट क्रिएट करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको फिर भी कुछ सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।